एफआईज ने आज के दिन 3,500 करोड़ की सेलिंग करी, जिसके सामने डीआईएस ने 2,600 करोड़ की बाइंग करी। अब ऐसा तो क्या हो गया जिसकी वजह से एफआईज वापस जो है वो सेलिंग मोड में आ गए। लगातार कंटिन्यूस भी एफआईज ने सेल किया था, आज भी एफआईज ने सेल किया है। क्या निफ्टी जो है वो वापस डाउन जाएगा? क्या मार्केट के ट्रेंड वापस चेंज हो जाएंगे? क्या वापस हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम लो के पास ट्रेड करते हुए दिखते नजर आएंगे? ये सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौर। मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑफ मार्केट आउटलुक। अब सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट्स कल बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे, बट स्टिल हमारे मार्केट्स पॉजिटिव नहीं थे। तो इट मींस हमारे लिए ये एक बैड न्यूज है। अगर आप देखोगे नैस्डैक एंड एस&पी 500 दोनों सुपर पॉजिटिव थे कल। नास्डैक 1.8% ऊपर था एंड एस&पी 500 0.8% ऊपर था। अब ग्लोबल का हैंडओवर जो है वो पॉजिटिव था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मार्केट में एक गैप अप टाइप की ओपनिंग जो है वो हो सकती है, बट सुबह सुबह ही गिफ्ट निफ्टी जो था वो वीक था। राइट, हमारे एशियन पीएस भी पॉजिटिव में थे, बट गिफ्ट निफ्टी इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखा रहा था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारी ओपनिंग हुई, ऊपर भी गए, सस्टेन नहीं कर पाए। राइट, एक सम सॉर्ट ऑफ हैमर टाइप की कैंडल बनी एंड वहां से जो है वो मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ एंड आज हमने डे लो के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दी। राइट, सेम चीज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी हुई, ऊपर आए और नीचे वापस से आगे सस्टेन नहीं कर पाए ऊपर। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों निफ्टी गिर रहा है? राइट, आप सभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहा होगा। अब देखो, निफ्टी के गिरने का पता है आपको कारण? बताओ, एक मिनट के लिए सोचो और कारण देखो क्या हो सकता है। निफ्टी के गिरने का कारण जो है वो रिलायंस है। क्यों रिलायंस, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, रिलायंस किसकी कंपनी है? ऑयल की एंड डेटा की। अब आपने देखे होंगे रिलायंस के पेट्रोल पंप है। अब जब से ये ईवी का मामला है तब से आप टाटा के शेयर्स देखोगे, क्योंकि टाटा जो है वो ईवी के ऊपर काम कर रहा है, तो टाटा के शेयर्स भाग रहे हैं लेकिन रिलायंस नहीं भाग रहा। द थिंग इज दैट कि अगर लेट्स से इंडिया में सभी लोगों के पास ईवी कार आ गई तो क्या होगा कि हम ऑयल का यूज तो करेंगे नहीं, तो रिलायंस के सारे पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो जाएंगे। वो पहली चीज, इसकी वजह से रिलायंस गिर रहा है। सेकेंड, कि जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं तब से वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि मुझे इलन मस्क का जो स्टारलिंक है वो पूरे दुनिया में पहुंचाना है। स्टारलिंक बेसिकली क्या है कि आपको बहुत कम पैसों में जो है वो 6 मतलब 2 Gbps या 6 Gbps की स्पीड दे देगा। मतलब वर्ल्ड वाइड वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। अब रिलायंस का दो ही काम है, एक तो इंटरनेट का, एक ऑयल का, और उसकी बाकी रिफाइनरीज हैं, दूसरे बिजनेसेस हैं। तो ये दो उसके मेजर बिजनेसेस हैं जिसमें अभी आगे शायद से उसे डेंट पड़ सकता है। इसी रीजन की वजह से जो रिलायंस का शेयर्स हैं वो गिर रहा है। सेकेंड, एफएमजीजी सेक्टर भी डाउन में है। द रीजन इज दैट कि अभी रिसेंटली सारी एक समिट हुई थी जिसमें एफएमसीजी के सारे ओनर्स ने ये बोला था कि शायद हमारे क्वार्टर जो 3 के अर्निंग्स हैं या जो इसके बाद के क्वार्टर्स के अर्निंग जो है वो अभी के क्वार्टर के अर्निंग से भी नेगेटिव हो सकते हैं। इसी रीजन की वजह से एफएमसीजी सेक्टर भी जो है वो गिर रहा है। इसी रीजन की वजह से हमें निफ्टी में जो है वो ज्यादा वीकनेस देखने मिल रही है। बट उसके सामने अगर आप बैंकिंग एंड आईटी सेक्टर देखो तो पॉजिटिव है, इतने ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे ट्रेंड एंड ऑल दिस इज अप। अब आज के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं कि आज यहां पे अगर आप आईएफएल में देखो तो हमारा आज सेल साइड का ट्रेड था बैंक निफ्टी में, जो कि एक अच्छा वर्क कर रहा था। निफ्टी हमने कल एग्जिट कर दिया था। निफ्टी में हमने हमारी अभी कोई करंट पोजीशन नहीं है। राइट, बट आईएफएल के अकाउंट में हमारी शॉर्ट साइड की पोजीशन है, इस पे हमारा 1 लाख रुपए समथिंग का प्रॉफिट है। अब हम आ जाते हैं हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर कि जहां पे आप देख सकते हो आज निफ्टी में हमने ट्रेड करा था, सारे ट्रेड ऑलमोस्ट पॉजिटिव थे जिसपे हमें 15,000 समथिंग का प्रॉफिट हुआ। ये एक अलग स्ट्रैटेजी है। अब हम दूसरी स्ट्रैटेजी में जाते हैं, जो जो हम यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी में जाएंगे और यहाँ पे निफ्टी में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी बेसिकली स्ट्रैटेजी आएगी, स्ट्रैटेजी लाइव। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी 8,000 समथिंग का आज जो है हमें प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे बेसिकली आयरन कॉन्डोर की एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई है। राइट, वो रेगुलर बेसिस पे एग्जीक्यूट हुई है। तो टोटल 15,000 प्लस 8,000 हमें ऑप्शंस में प्रॉफिट हुआ है एंड 1,17,000 समथिंग का हमें फ्यूचर्स में प्रॉफिट हुआ है। अब ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात करते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स एंड डेटा क्या बोल रहे हैं। आगे कल
फ्राइडे मार्केट्स में क्या हो सकता है। अब सबसे पहले हम ऑप्शंस राइटर्स के व्यू देखते हैं कि ऑप्शन राइटर्स का क्या व्यू है मार्केट्स को लेके। तो यहां पे आप देख सकते हो कि चेंज इन ओआई निफ्टी में पुट में सबसे ज्यादा हुआ है। इट मींस पुट राइटर्स जो है वो कम हुए हैं कंपेयर टू द कॉल राइटर्स, एंड सारे पुट राइटर्स जो है वो शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स द कॉल। इट मींस कहीं ना कहीं राइट मार्केट थोड़े से टाइम में शायद से एक प्रॉफिट बुक कर सकता है। ऑप्शंस राइटर्स के ये व्यू हैं। यहां पे आप देख सकते हो कॉल राइटर ज्यादा है, कल के दिन ये दोनों सिमिलर थे। तो ऑप्शन राइटर का व्यू निफ्टी में नेगेटिव है, राइट। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन राइटर्स के व्यू क्या है। यहां पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में भी हैवी कॉल राइटिंग हुई है। चेंज इन ओआई जो है वो कॉल साइड पे ज्यादा है, मतलब जो ओपन इंटरेस्ट है जो क्रिएट हुआ है, जो ओपन पोजीशंस है, राइट, और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो भी कॉल साइड में ज्यादा हुआ है। इट मींस कहीं ना कहीं कॉल राइटर ज्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स। तो आपको थोड़ा सा संभलना है। मार्केट का शायद से जो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो शायद से नेगेटिव हो सकता है। अब आज एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की भी बात कर लेते तो वो भी मोस्ट ऑफ आप देखोगे तो नेगेटिव ही आपको सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। एफआईआईज का डेटा जो है वो भी नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज भी एफआईआईज ने सेलिंग करी है, उसके सामने डीआईज ने थोड़ी बहुत बाइंग करी है, 100% बाइंग नहीं करी। एंड ऑप्शन राइटर्स के भी जो व्यू हैं वो मार्केट को लेके नेगेटिव है। तो ये एक हम फियर जोन में आ गए हैं, यहाँ पे हमें बेसिकली अलर्ट होना है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, राइट। अब देखो निफ्टी हमें वैसे तो नेगेटिव दिख रहा है, यहां पे एक फ्लैग एंड पॉल टाइप की पैटर्न भी बन रही है अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। बट अभी भी एक शार्प जो है एक मूव नहीं आई है सेलिंग की या बाइंग की। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाते हैं, इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा। तो देखो ये जो निफ्टी की रेंज है, राइट, इसको हमें मार्क करना है कि एक ये रेंज बनी है हमारे साथ जिस रेंज के बीच में निफ्टी जो है वो बेसिकली ट्रेड कर रहा है। तो ये रेंज को हमें बेसिकली ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस देनी है। अगर लेट्स से 24,700 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमें इंट्राडे में एक अपसाइड की रैली देखने मिल सकती है, एंड 24,500 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमें इंट्राडे में एक डाउन साइड की रैली जो वो देखने मिल सकती है। वो कंटिन्यू हो सकती है 24,333 तक, राइट। तो ये बेसिकली निफ्टी में हमारी एक्सपेक्टेशन है, राइट। शायद निफ्टी जो है वो कल के दिन गिर भी सकता है एंड एक शार्प अप मूव भी आ सकता है, बिकॉज फ्राइडे इज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड डे। फ्राइडे में कुछ भी हो सकता है, राइट। सो आपको बेसिकली फ्राइडे अगर आप ऑप्शन बायर हो तो फ्राइडे आपको बड़े ट्रेंड मिल सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन सेलर्स हो तो फ्राइडे के दिन आपको थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना चाहिए, और अगर आप एक फ्यूचर ट्रेडर हो तो फिर तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है फ्राइडे को लेके। अब हम बैंक निफ्टी के आसपास आ जाते हैं। सेम रेंज यहां पे बैंक निफ्टी में भी बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा देखो देखो मैं क्यों आपको एक क्लियर कट व्यू नहीं दे रहा कि आपको बाय ही करना चाहिए, आपको सेल ही करना चाहिए। द रीजन इज दैट बिकॉज डेटा जो है वो कोई क्लियर कट चीज नहीं बता रहा। अगर यहां पे सारे डेटा मुझे ये बता रहे थे कि भाई सब कुछ अभी जो है वो सेल में है, तो मैं आपको क्लियर कट बोलता कि अभी के मार्केट्स में मैं सेल करना चाहिए। अगर सारा डेटा ये बोल रहा है कि अभी के मार्केट्स में बाय करना चाहिए तो मैं आपको बाई साइड की पोजीशन बनाने के लिए बताता। बट स्टिल एज अ ट्रेडर डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, राइट। प्राइस कभी भी मैन्युपुलेट हो सकते हैं, सारी चीजें जो है वो चेंज हो सकती है। तो हमें उस चीज को लेके कॉशियस रहना है और मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, ना कि मैं जो सोच रहा हूं उसके हिसाब से ट्रेड करना है, ना कि आप जिस हिसाब से सोच रहे हो। तो हमें दोनों साइड के व्यूज बना के रखना है। मे बी अगर डेटा नेगेटिव है तो हम जो ज्यादातर ट्राई करेंगे वो नेगेटिव साइड की पोजीशन बनाने ट्राई करेंगे। अगर डेटा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड की पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे। अब यहां पे बैंक निफ्टी में भी जो रेंज है दैट इज 53,600 एंड 53,171। ये रेंज कि अगर ब्रेक करता है मार्केट्स तो और नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है, और अगर ऊपर की साइड ब्रेक होती है तो फिर ऊपर जाने की भी पॉसिबिलिटीज है। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा एक व्यू है ओवर द मार्केट्स, कि शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो शायद मार्केट्स में आ सकती है, राइट। प्रॉफिट बुकिंग जो है वो थोड़ी बहुत पॉसिबल है, हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग। तो आपको थोड़ा वहां पे कॉशियस रहना है। जिस दिन लेट्स से अगर आज के दिन ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव में बंद होता है, फिर आप मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं वो बेयर्स के फेवर में है, तो शायद मार्केट जो वो गिर सकता है। आई होप आपको ये जो एनालिसिस है फ्राइडे का आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने इसमें से सीखी होगी, समझी होगी।
अगर आपको सच में वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलो, क्योंकि आपकी कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं। स्पेशली कुछ लोग जो है वो कंटिन्यूस कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट, आई सी एज अ फैमिली मेंबर्स, राइट, आप सभी लोग मेरी फैमिली ही हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।